जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का ये द्विघात समीकरण को लेकर के इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में चैप्टर ये जो 4 है, लेक्चर नंबर इसका पहला लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 चैप्टर्स आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो है ना, तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगभग 50-50 ऑब्जेक्टिव तीनों से कंप्लीट करवा दिया। अगर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियोस को देख लीजिए। फिर ये चौथा वीडियो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए, बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहले मोटिवेशन है। पहले क्या है, मोटिवेशन है। विद्यार्थी के अंदर मोटिवेशन का बहुत कमी, एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होता है, कहता है सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। ध्यान दो इधर, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने जो रात में हम लोग देखते हैं और एक लक्ष्य जिसको लेकर के चले। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो अभी आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, 10th एग्जाम पास करना, है ना। कैसे 10th एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने जो आपके होते हैं ना, वो सपने के लिए बिना मेहनत की क्या चाहिए, नींद चाहिए। एकदम सोए रहिए, है ना। आपको एकदम सपना रात में एकदम भोरे 8 बजे तक सुता रहिए, देखिए क्या गजब सपना आएगा, है ना। और अगर आपको लक्ष्य पूरा करना है, अगर चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, कैसे 450 पार करें, अगर लक्ष्य लेकर चलिएगा तो आपको बिना नींद की क्या चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। समय बहुत कम बचा, मात्र 2 महीना, मात्र कितना महीना, 2 महीना बचा है। इसलिए बिना नींद की क्या चाहिए, अब मेहनत की जरूरत है। अगर हम मदद कर सकते हैं, जहां तक आप हमसे मदद ले सकते हैं, हम मदद करने के लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, आपके लक्ष्य में हम फुल सपोर्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मूल रूप निम्नलिखित में से कौन है। द्विघात समीकरण का, किसका, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो घात कितना होना चाहिए, द्वि मतलब क्या, 2, तो 2 घात होना चाहिए। समीकरण उसी को बोलते हैं जिसके इक्वल में कुछ ना कुछ हो, बराबर में कुछ ना कुछ हो, उसको समीकरण। तो देखिएगा यहाँ सबके बराबर में कुछ ना कुछ है, ये है समीकरण, इसके बराबर में है, तो ये सबका सब समीकरण है। लेकिन घात कितना होना चाहिए, 2। इसका शर्त क्या है, देखिए x², यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी x² में x² है, तो ये दोनों 2 घात, दोनों का दोनों पद में है घात है, तो ये वाला आपका सामान्य रूप नहीं होंगे। चूंकि इसका सामान्य या व्यापक रूप बोला है, तो व्यापक रूप आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ c लिखा गया, आप c भी उसको समझ सकते हैं। इस चीज पे ध्यान देना है, क्या है, x² bx प्लस c, ये आपका व्यापक रूप है। इसी को सामान्य रूप भी कहते हैं, है ना। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक द्विघात समीकरण का घात होता है, क्या बोला, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। द्विघात समीकरण का घात, तो बताइए, द्विघात, द्वि मतलब क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का बोलिए स्पष्ट की द्विघात है, तो आंसर क्या होंगे, 2 होंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, नाम से स्पष्ट। आगे बोल रहा है, किस भारतीय गणितज्ञ ने, भारत का कौन सा गणितज्ञ है जो ax² bx बराबर c के रूप द्विघात समीकरण के हल करने में स्पष्ट सूत्र दिया है ना। ये जो ax² bx
बराबर सी के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया है। कौन से वैज्ञानिक है? भास्कर द्वितीय है, श्रीधाराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है। कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीधाराचार्य जी। श्रीधाराचार्य जी हो जाएंगे, है ना, श्रीधाराचार्य जी। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल है। अब देखिए इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर कितना है? 0 है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं 5 स्क्वायर, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? रूट के अंदर 5, और रूट के अंदर जो रहता है उसके पास चिन्ह प्लस और माइनस का होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, जल्दी बताया जाए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए, रूट के बाहर होना चाहिए प्लस माइनस, यहाँ पे क्या दे दिया? रूट के अंदर प्लस माइनस, जो कि गलत है। जो क्या है? तो गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, है ना। रूट से बाहर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण क्या बोला है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की संख्या होती है। अब देखिए मूलों की संख्या बोला, मूल इसके कितने होंगे? तो देखिए कितने घात के हैं? द्विघात के समीकरण है। कितने घात के समीकरण है? 2 घात के। तो घात जितने होंगे उसके मूल भी उतना ही होंगे। जितने घात उतना ही क्या होंगे? मूल। तो 2 घात के समीकरण है तो मूल भी क्या हो जाएंगे आपका? 2 ही हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे आपका ना। तो आंसर क्या हो गए? 2। अगला क्वेश्चन, अगला बोला निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? कौन है द्विघात समीकरण? अब इसमें पकड़ना है आपको कि द्विघात समीकरण कौन सा है। तो आप अब दिमाग लगा सकते हैं इसमें द्विघात कौन है। आप अगर पता कर सकते हैं तो पता कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो आप ध्यान से सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं, किस तरह से, है ना, कैसे पकड़ना है। बोल रहा है द्विघात यानी घात कितना रहना चाहिए? 2। और शर्त क्या है द्विघात का? जो चर का घात 2 है ना उसका गुणांक 0 को छोड़ करके होना चाहिए, डज नॉट 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा x प्लस 2 का होल क्यू है, तो जैसे x प्लस 2 का होल क्यू है इसको आप a प्लस बी मान सकते हैं। a प्लस बी या x प्लस वाई का होल क्यू। तो इसमें क्या आएगा? a क्यू यानी x का क्यूब होगा। तो इस साइड x का क्यूब होगा, और इस साइड देखिएगा तो 2x को x स्क्वायर से गुणा कीजिएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा। इधर 2x का क्यूब, उधर एगो x का क्यूब, इधर उधर भेजने के बाद भी एगो x क्यूब तो धरा ही रहेगा। x क्यूब वाला पद खत्म नहीं हो रहा है, और x क्यूब मतलब 3 घात 3 वाला पद इसमें बच रहा है, तो इस त्रिघाती में चला जाएगा, द्विघाती में नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, है ना। द्विघात समीकरण पूछा है तो आप इसको चेक कर लीजिए। x को x से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर क्या होंगे? x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएंगे, x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएंगे, और 2 को x से माइनस 2x, 2 गुना 1 माइनस में 2 बराबर में क्या है? x गुना x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा x गुना जो भी रहेगा इधर तो कम ही घात वाला है। अब इस पे देखिए कैसे पकड़ना है शॉर्ट में। आप देखिए इस साइड बराबर के इस साइड एगो x स्क्वायर है, अब बराबर की साइड भी एक एक्स स्क्वायर है। आप इसको उधर भेजेंगे या उसको इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला पद एक कट रहा है। एक्स स्क्वायर वाला पद क्या हो रहा है? पूरा का पूरा गायब हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाला जब पद ही नहीं रहेगा तो फिर द्विघात समीकरण संभव नहीं है। तो बी ऑप्शन भी क्या है? गलत है ना। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। ऑप्शन सी देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद इस साइड है, इस साइड देखिए इस एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, उससे छोटा ही है। 2 गुना 3 6 हो गए माइनस में, और 2 गुना एक्स प्लस में 2x हो गए। तो उधर जाएंगे तो माइनस में 2x, तो 2x वाला गायब
हो जाएंगे, आपका 2x वाला गायब हो जाएंगे या रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला पद बचे हुए रहना चाहिए, उसका गुणांक 0 के अलावा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला पद जो है इसके गुणांक में क्या है, 1 है, गुणांक में क्या है, 1 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। आपका ये भी नहीं होंगे, इसमें भी कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर आएंगे, उधर भी एक्स स्क्वायर है, खत्म हो जाएंगे, डी भी नहीं होंगे। चलिए, आप इस तरह से आप जांच कर सकते हैं, और ये वाला ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है इस तरह से। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। फिर क्वेश्चन वही बोल रहे हैं, कौन द्विघात समीकरण है, पकड़िए कैसे। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है, द्विघात वाला है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो x है इसके पावर में क्या है आपका 1 है, पावर में क्या है 1 है, लेकिन ये रूट के अंडर है, क्या है रूट के अंडर। रूट के अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको हम देखिए ऐसे कर सकते हैं, +5x पावर 1/2 +4 = 0। रूट का अर्थ यह होता है। अब पावर क्या होगा, भिन्न। द्विघात समीकरण का नियम है, किसी भी चर का जो घात होगा ना, वो घात आपका कंप्लीट होना चाहिए प्राकृतिक या पूर्ण या पूर्णांक का लीजिए, ऋणात्मक, पूर्णांक नहीं, सॉरी, पूर्णांक में आपका ऋणात्मक आ जाता है, घात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक को छोड़ करके होना चाहिए। तो पॉजिटिव में होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। यहाँ भिन्न के रूप में आ रहा है 1/2, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर है बराबर में x - 1 और बटे में x है, बटे में x है पावर, इसको जैसे ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएंगे। अब द्विघात का ये भी निष्कर्ष है कि घात में ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, घात क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएंगे गलत। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी भी देखिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1/x² है, तो बटे x² है, नीचा में है, हर में है, हर को जैसे अंश में लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो वो -2 हो जाएंगे, तो घात हो गए ऋणात्मक। तो ये भी ऑप्शन सी गलत। ऐसे 3 को गलती है तो डी नंबर तो सही होना ही पड़ेगा, है ना। तो चेक भी कर लीजिए आप, x+1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, x² 2x +1 आएंगे, है ना। x² 2x +1 आपका एकदम कंप्लीट रूप से द्विघात समीकरण के रूप पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसका, डी हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। फिर वही बात बोल रहे हैं, कौन द्विघात समीकरण है। देखिए हम शॉर्ट में इस बार चर्चा कर देते हैं, शॉर्ट में कैसे पकड़ेंगे फटाफट। देखिए x गुना x² यानी इस साइड एक तो x² वाला पद मिल जाए, x गुना x इधर भी देखिएगा x², दोनों बल के x² कट जाएगा, दोनों बल के x² क्या आ जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, गलत है। बी में देखिए x गुना x² से कीजिएगा x³ बनेगा, तो इस साइड 3 घात वाला पावर है और इधर भी 3 घात है बैठेगा, तो ई वाला x³ उधर जो x³ बनेगा वो तो कट जाएगा। अगला चेक करिए, x गुना x है, नीचा घात नहीं है, 1 से x² गुना 1 करिएगा 1 हो जाएगा, यानी x² वाला पद बचा हुआ रहेगा। x³ जो बनेगा, x को x² से गुना करने पर जो x³ बन के आएगा वो x³ बराबर की साइड x³ है उसके साथ कट कर लेगा, तो वो x³ वाला पद खत्म ही हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या बी ना सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर है ना। सही। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी देखिएगा, सी क्या है, 3x² 4x + 2 बराबर में 0। ये भी आपका सही नहीं है, ये भी आपका क्या है, सही है ना। इसमें आंसर दोनों होंगे, सी भी हो जाएंगे आपका।
सी भी आंसर सही है। 3x² है, 3x², 6x² हो गए और उसके बाद 4x+2 है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है द्विघात समीकरण के, ये भी है, ठीक ना। तो बी और सी दोनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इस बार क्या बोल दिया, कौन द्विघात नहीं है, इस बात को बताना है। तो कौन द्विघात नहीं है, तो नहीं है तो आप पकड़ सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे क्यू वाला बात है, x³ रहेंगे, इधर भी x³ कट जाएंगे, x³ यानी द्विघात समीकरण हो सकते हैं ये, है ना। यहाँ भी देखिए x², ये भी द्विघात समीकरण हो जाएंगे, x गुना x² हो रहे हैं, ये भी द्विघात समीकरण हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए x² है लेकिन बटे में x², अब बटे में जैसे x² आया इसका पावर हो गया ऋणात्मक, का पावर हो गया ऋणात्मक, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होंगे, है ना। आप इसका क्यूब कर लीजिए, x+y का होल क्यूब पे बैठा लीजिए। देखिए फार्मूला लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा x+y के होल क्यूब पे कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है x³ + y³ + 3xy इंटू x+y। इस फार्मूला पे आप इसको बैठा करके तोड़िए और ये x से अंदर गुना करके देखिए, आप फिर दोनों बगल देखिएगा कि जो q वाला पद होगा 3 घात वाला वो कट जाएंगे आपका, यानी द्विघात समीकरण ये बन जाएंगे कटने के बाद। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पावर एक जो है 3/x पे पावर 1 है, बटे में 1 ऊपर जाएंगे -1 हो जाएंगे, ये आंसर नहीं होंगे आपका, ये हो गया द्विघात समीकरण संभव नहीं है, ऋणात्मक पावर हो गया। इसमें भी देखिए ऋणात्मक पावर हो रहा है, बटे में क्या है x है, इसमें भी देखिए ऋणात्मक पावर हो रहा है, ये सब तो नहीं होंगे। आप इस पे चर्चा कीजिए, x² है -3, 4x² - 4x है, तो ये हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। आप इसको उधर भेज लीजिए, देखिए यहाँ आ जाएंगे x², इधर से आएंगे -4x², इधर से आएंगे प्लस में 4x और माइनस में 3, देख लीजिए -3x² + 4x और -3, ये है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण, क्योंकि आपका पावर कितना है 2 है। गुणांक में कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक गुणांक में हो सकता है, पावर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हम अभी कई बार करवा, आप ये HW मेरा आप आराम से बैठ के कैलकुलेशन इस पे कीजिए। इसका फार्मूला पिछले क्वेश्चंस में हम लिख दिया है, x + y के फार्मूला पे इसको तोड़ लीजिएगा। इसका फार्मूला आपको पता होगा, नहीं तो देख लीजिए, हम फार्मूला लिख देते हैं, x² y² 2xy, इस पे आप बैठा लीजिएगा इसको। और दूसरा नंबर का पिछले क्वेश्चंस में लिख दिया फार्मूला, आप उस पे बैठा लीजिए। यहाँ लिखिए एक है x - 2 का होल क्यूब, इसको चेक करने के लिए इसका भी फार्मूला हम लिख देते हैं। इसको मान लेना है क्या x, तो इसको मान लिए y, x - y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है x³ - y³ - 3xy इंटू x - y। आप इस फॉर्मूला को इसको बैठा करके और देख लीजिएगा, तुलना करके दोनों साइड जो कटने वाला होगा कटा उठा लीजिएगा। उसके बाद आप कंप्लीट रूप से सही निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। द्विघात समीकरण नहीं है, जो द्विघात समीकरण नहीं होंगे, द्विघात समीकरण के रूल पे नहीं जा रहे होंगे, ax² bx + c = 0 के नियम पर नहीं जा रहे होंगे, तो वही होंगे आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, समीकरण px² + qx + r = 0 के विवेचक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं d, d बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, b² - 4ac होते हैं, है ना। तो इसमें देख लीजिए, जो x² यानी 2 घात वाले पद होते हैं उसके गुणांक को हम लोग a बोलते हैं, जो 1 घात वाले पद होते हैं ना उसके गुणांक को हम लोग b बोलते हैं, है ना। और जो बिना चर वाले होते हैं उसको c बोलते हैं। तो a b c आपको ये पकड़ने तो आता ही होगा। तो d का मान बताइए जल्दी, q है आपका, तो q का स्क्वायर
4 ए का मान बताइए, ए का मान पी है तो पी हो गए। सी का मान बताइए, सी का मान आर है तो आर हो गए। तो क्या हो गए क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर। देख लीजिए क्या नंबर में मिल रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर। ऑप्शन नंबर बी हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो गए, बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को, है ना। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, विवेचक बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के विवेक्तर, विवेक्तर बोले विवेचक बोले एक ही बात हो रहा है, ठीक ना, दोनों में एक ही बात है। तो विवेक्तर बोला है तो वही फॉर्मूला लगाना है। डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर देख लीजिए, बी स्क्वायर इसको बोलेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान देख लीजिए एक्स स्क्वायर के गुणन को बोलते हैं, सी का जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ है 1, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 16 बराबर 0। क्या नंबर ऑप्शन में मिल गए, ऑप्शन नंबर डी हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गए, कोई दिक्कत। पहले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 है 1/3 बराबर 0 के विवेक्तर कर का मान याद कर, वेक्टर बोल रहा है वही डी बराबर डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान देख लीजिए, बी का मान आपका हो गए जो एक घात वाले हैं उसी का गुना माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 3 और सी का मान 1/3, 3 हो गए खत्म। 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 इक्वल में 0 बताया जाए। ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, ये आपका आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना, तो आप अपने मित्रों को भेजिए जो आपके कक्षा में है, उसको भी बोलिए अच्छे से देखने के लिए। सारे क्वेश्चन बैंक में भी ये सब ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे आपको, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो चलिए आज लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान है, यानी x का मान क्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या होंगे, भिन्न संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, वास्तविक संख्या नहीं होंगे, है ना, वास्तविक संख्या नहीं होंगे। तो x का मान क्या हो सकते हैं, इसका मूल्य क्या निकल सकते हैं, तो ये जांच करने के लिए आप d बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान बताया जाए, b का मान आपका कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1, 80 का मान है 12, 3 का स्क्वायर हो गए 9 और बर चौके 48, ये हो गए माइनस में 39। देखिए ऋणात्मक, डी का मान क्या फेंक रहे हैं, ऋणात्मक में। तो आपको एक थ्योरी जब बताया गया होगा उस समय ये बात बताया गया होगा, अगर विवेचक जिसको बोलते हैं डी का वैल्यू अगर ऋणात्मक में होता है तो उसका कोई वास्तविक मान नहीं होते हैं। अगर विवेक्तर 0 हो जाते हैं, डी बराबर क्या हो जाते हैं 0, तो उसका 2 मान होते हैं, लेकिन दोनों समान मान होते हैं, दोनों इक्वल आंसर होते हैं। जो मूल उसका निकल के आते हैं या एक्स का वैल्यू जो निकल के आएंगे उस समीकरण में
जिसमें डी बराबर 0 होंगे तो उसका 2 समान होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक में अगर आएंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि उसका 2 गो भिन्न मान निकल के आएंगे, अलग अलग मान 2 तो निकल करके आएंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा तो डी का मान 0 हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, यानी ऋणात्मक हो रहा है। क्या हो रहा है? ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक हो जाए तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं है, कोई वास्तविक मान संभव नहीं है ना। तो बताया जब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यह वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।